मनुष्य जो संसार में आते हैं तो पहले मनुष्य धन की कामना करते हैं, सुंदर नारी की कामना रखते हैं मन में। उसके बाद मन में लोभ लालच अहंकार की प्राप्ति पहले करते हैं। जब सब कुछ की प्राप्ति कर लेते हैं, पूरे संसार में दलदल में फंस जाते हैं। समय शेष खत्म होने के बाद फिर वो भगवान की चिंतन करने लगते हैं। जब मन रूपी आत्मा पक जाते हैं तो उसमें सतानंद की, परमानंद की प्रगति नहीं होती, उसके अंदर दया भावना नहीं बनती है। जब मनुष्य जन्म लेते हैं उस दिन मनुष्य के हृदय में साफ सुथरा रहती है। पहले भागवत चिंतन करना चाहिए, मनुष्य को भगवत को प्राप्त करना चाहिए। संसार में शिक्षा के साथ साथ भक्ति मार्ग को अपनाना चाहिए। जब जाकर के मनुष्य को जब संसार में शिक्षा के साथ साथ भक्ति मार्ग को अपनाते हैं, गुरु भक्ति में लगते हैं, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करते हैं वो सदा सुखी रहते हैं। उसकी मन कभी विचलित नहीं होती है, क्योंकि मन चारों तरफ से बंद जाने के बाद मन एकांत हो जाते हैं। वो अपना गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके फिर वो अपना संन्यास आश्रम की तरफ जा सकते हैं। फिर उसकी मन पीछे की तरफ नहीं मुड़ता है, आगे की तरफ मन मुड़ता है। जो पहले कामनी कांचन की खोज में रहते हैं उसकी मन हमेशा विचलित होती है। आम की खटाई सीका पे रख दो, अगर मनुष्य उस घर में रहेगा उसकी मन मुंह में पानी आ जाएगा। अचार और इमली को देखते हुए मनुष्य को मन में, मुख में पानी आ जाएगा देखते हुए। जो कामनी कंचन में फंसा हुआ जीव रहता है, वो जो भगवत प्रेम में जब जाते हैं तो उसकी मन में कभी साफ नहीं होती है, उसकी मन में पानी आ जाते हैं। उससे भक्ति नहीं बन पाती है। बनाने के लिए भी चाहते हैं तो भगवत भक्ति बिगड़ जाते हैं। कुम्हार और लौकी में सबसे पहले फल आते हैं, उसके बाद फूल आते हैं, और वृक्ष में पहले फूल आते हैं उसके बाद फल आते हैं। तो संसार में सबसे पहले भगवत भक्ति की जिसके मन में आते हैं वो संसार में विजय पा लेते हैं। उसकी मन रूपी कभी भटकते नहीं हैं। उसकी श्रद्धा भागवत चिंतन में लगे हुए रहते हैं, उसके माता पिता पे ही श्रद्धा रहते हैं और वो अपना जीवन अच्छा जीते हैं। जब बछड़ा जन्म लेती है तो मैं की आवाज़ आती है। इसी तरह संसार में जो मनुष्य जन्म लेते हैं मैं की आवाज़ आते हैं। जब बछड़े मृत्यु हो जाते हैं, उसकी खाल जब उधेर जाते हैं, जब ढोलक नाल बनते हैं तो उसमें से गुम गुम की आवाज़ आते हैं, तुम की आवाज़ आते हैं। उसकी आखिरी मृत्यु होने की बाद भी समाप्त नहीं होती है, परंतु इसी तरह मनुष्य है, तुम की आवाज़ आती है। कई जन्मों तक तुम की आवाज़ आती है। जिस दिन मनुष्य अपना मुखार बिंद से प्रभु परमात्मा की आगे, गुरु की आगे शरणागत हो जाएगा, जिस दिन मनुष्य तेरा तेरा कहेगा, उस दिन इसकी जग से बेड़ा पार हो जाएगा। मनुष्य के अंदर से जब भावना आएगी
प्रभु तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं इस संसार में, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है प्रभु। मैं तो सदा आपके हूँ, आपके बना रहूँ, आप मुझसे दूर मत करना, इतना कृपा कर देना। मैं जो संसार में आया हूँ, अपना चित्र को, काया को निर्मल बनाया हूँ, अच्छा स्वभाव बनाया हूँ, मैं कहीं भटका नहीं हूँ, मैं सही मार्ग पे चलता हूँ। उस पे प्रभु परमात्मा की कृपा होती है। वो मनुष्य नहीं, वो परमात्मा की प्रिय संतान बन जाते हैं। उसके ऊपर दया कृपा होती है। वो कहीं पंचत में मिलीन नहीं होती है। सब तट से, सब बुराई से आगे निकल जाते हैं, दलदल कीचड़ से आगे निकल जाते हैं। सदा कमल कीचड़ में ही रहता है, उस पे पानी पंखड़ी पे नहीं रुकते हैं। इसी तरह ये संसार ये कीचड़ है, और इस कीचड़ में रहने वाले जिसके अंदर दया भावना करुणा हो, माता पिता पे दया हो, जीव पे दया हो, सभी प्राणी पे श्रद्धा पूर्ण हो, और जीवन भक्ति मार्ग से जुड़ा हो, उसकी जीवन सदा निर्मल होती है। उसकी परमात्मा आने के लिए उसके लिए सम्मान पूर्वक उनको बुलाते हैं, उसकी सम्मान करते हैं। सतलोक की वासी, सतलोक ऐसा ही कोई बिरला जीव है जो सतलोक धाम अपना जाते हैं, निवास करते हैं। मैं अपना वाणी को विराम देते हुए शाही बंदगी मेरी आवाज को मैं जन जन कल्याण करने की ही बात करते हैं। सभी प्राणी में अंधकार में जो फंसे हुए जीव है, प्रकाश में आए और अपना जीवन को, चेतना को साफ करे, मलिन करे, और जीवन अच्छा जीने की संकल्प ले। कामनी कंचन से बच करके रहे और अपना पे निर्वाचित रहे, और जीवन सदा जीने की संकल्प ले। जिस धर्म स्थल पे जाते हो, उस धर्म स्थल पर से संकल्प लेना चाहिए, और जीवन की बुराई दान में देना चाहिए, अच्छे की संकल्प लेना चाहिए। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। आप लोग मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने की संकल्प ले। जो भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाते हैं, जो भक्ति मार्ग से जुड़ते हैं, जो धर्म प्रचार करते हैं, उसकी सबसे महान पुण्य मिलते हैं, उनकी भागी होते हैं। सबसे बड़ा धर्म है जो भक्ति मार्ग को घर घर पहुंचाते हैं, अच्छी बात को घर घर पहुंचाते हैं, उसकी परमात्मा कृपा करते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं, उसके जीवन में सुख और शांति आते हैं। अभी के समय में भगवत सत्संग पहुंचाने वाले पुरुष ऐसा ही कोई बिरला है। बुराई पहुंचाने वाले तो लाखों मिल जाएगा। मेरी आवाज़ जहाँ तक जाते हो, इस सत्संग को आगे बढ़ाने की कृपा करें। जन जन कल्याण करने के लिए, अपना जीवन समर्पित करने के लिए। मैंने जो समय देते हैं आप लोग को, जीवन में अंधकार से प्रकाश में बदलने के लिए, जीवन अच्छा जीने के लिए, सही मार्ग पे चलने के लिए। शाही बंदगी।